Welcome to Karman Co-Education, strive to excellence. सो गाइस आइए देखते हैं हम कि हम अब बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं इक्वेशंस की, अनबैलेंस इक्वेशंस को बैलेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो हमने रिएक्शन लिखी और सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, रिएक्टेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हमने यूज़ करे हैं उन सबको हम लिख देते हैं। हमने Na यूज़ किया है, हाइड्रोजन यूज़ हुआ है, सल्फर यूज़ किया है और ऑक्सीजन यूज़ किया है। सेम प्रोडक्ट्स के अंदर हमने कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे आए, जो रिएक्टेंट हमारे जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स के अंदर होंगे वो सभी प्रोडक्ट्स के अंदर होने ज़रूरी है। Na है, यस, H है, यस, सल्फर एंड ऑक्सीजन। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सोडियम नंबर ऑफ एटम्स 1 है, हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स 2, सल्फर में 1 एटम यूज़ हुआ है और ऑक्सीजन में 4 एटम्स यूज़ हुए हैं। प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हम, सोडियम के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फर 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो ये तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ना होने की वजह से ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। सो अब हम इसको बैलेंस्ड कैसे करते हैं, आइए। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो भी हमारे सब्सटेंस हैं उन सभी सब्सटेंस को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं गाइस। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि हम इसको बॉक्स में क्यों बंद कर रहे हैं, बट पहले हम ये काम कर देते हैं। इन सभी एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को, जो भी एलिमेंट्स है जो भी कंपाउंड्स है, हमने सबको बॉक्स में बंद कर दिया। ये हमने इसलिए किया गाइस क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, सोडियम यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पे 2 है, तो वो क्या करते हैं यहीं पे Na को 2 बना देंगे, Na2 सर हो गए बैलेंस्ड। सो गाइस हम ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे Na के साथ 2 नहीं लिख सकते। ये एक एलिमेंट है जो हमेशा फ्री स्टेट में लिखा जाता है, हमेशा Na के साथ 1 एटम ही हम यूज़ करते हैं। Na हमेशा 1 एटम के साथ ही लिखा जाता है, यहाँ पे हम Na2 Na3 यूज़ नहीं कर सकते। हमें जो भी चेंजेस करने हैं उसके बाहर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड कर सकते हैं। उसके हम यहाँ पर कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं जिसके साथ हम उसको बैलेंस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगा। हमें दिख रहा है कि ये 3 एलिमेंट्स तो सेम है, नंबर ऑफ एटम्स, बचा सोडियम, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 1 है। सो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, ये एलिमेंट्स भी हमारे सेम हो जाएंगे। तो जब मैं सोडियम के एटम्स को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, दैट मीन्स इस सोडियम को मैं 2 से इंटू कर रहा हूँ, तो मैं 2 बाहर लिखूँगा उसके। 2Na प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2। तो अब Na के 2 एटम्स, Na के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, सल्फर का 1 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 एटम्स। मतलब रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स थे उनके एटम्स इक्वल है प्रोडक्ट्स में सेम एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर के। दैट मीन्स अब ये रिएक्शन हमारी क्या हुई, एक केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन हुई। इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन विच 2Na प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2। आइए गाइस एक एग्जांपल और देखते हैं हम बैलेंसिंग का। सो गाइस दिस इज आवर सेकेंड एग्जांपल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस में। क्या है, C6H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। सो गाइस हमें पता है ये रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन रिएक्शन। जब हम जो ग्लूकोज होता है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं गाइस, ग्लूकोज। जब ग्लूकोज जो होता है या जो हम फूड खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी में होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 और H2O प्रोड्यूस होते हैं, प्लस हमें एनर्जी मिलती है। तो हमें पता भी होना चाहिए कि अगर हम कोई रिएक्शन
सॉल्व कर रहे हैं, कोई रिएक्शन लिख रहे हैं या उसको बैलेंस कर रहे हैं तो वो कौन सी रिएक्शन है। बट फिलहाल हमारा काम वो नहीं था, हम इसको बैलेंसिंग करते हैं, हम देखते हैं कि बैलेंस कैसे होगा। सो रिएक्टेंट्स में सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में यूज़ हुए और उसमें कितने एटम्स हैं। कार्बन यूज़ किया हमने, हाइड्रोजन यूज़ किया है और ऑक्सीजन यूज़ हुआ है, ये 3 एलिमेंट्स यूज़ हुए। प्रोडक्ट्स में हमने कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही 3 एलिमेंट्स यूज़ होंगे। रिएक्टेंट्स में कार्बन कितने हैं, 6 एटम्स हैं यूज़ करे हैं हमने। हाइड्रोजन कितने यूज़ करे हैं, 12 एटम्स। ऑक्सीजन कितने यूज़ करे हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हमने ग्लूकोज के साथ यूज़ करे हैं और 2 एटम्स अलग यूज़ हुए हैं, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 6 + 2, टोटल 8 यूज़ करे हैं हमने दोनों मिला करके। टोटल रिएक्टेंट्स में 8 है, बट 6 इस कंपाउंड के साथ है विच इज़ ग्लूकोज और 2 अलग है ऑक्सीजन। इन दिस केस कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1 एटम है प्रोडक्ट्स में। हाइड्रोजन 2 एटम्स यूज़ हुए हैं और ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एटम्स हैं, तो 2 प्लस ऑक्सीजन में 1 एटम है, तो 2 + 1 हम इसको ऐसे लिखते हैं। प्लस एनर्जी रिलीज होती है दैट इज सेपरेट। अब देखते हैं हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं गाइस। सो सबसे पहला काम हमारा, मैंने आपको बताया था कि हम इसको एक बॉक्स में कर लेते हैं ताकि हम इसमें कोई चेंज ना करें। जो भी कंपाउंड है, जो भी फॉर्मूला है, वो एज इट इज़ हमारा रहना चाहिए। वी कांट चेंज दिस, इसको तो हमें चेंज करना ही नहीं है। हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो उसके बाहर करने हैं। सो हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो बाहर करने हैं गाइस। तो देखते हैं कि अब हम इसको कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं 12। तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं हम, और स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं। यूजुअली जिस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हम वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में 2 एटम्स है। तो 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हाइड्रोजन 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन हमें पता है प्रोडक्ट्स में कहाँ पर है, वाटर के फॉर्म में है। हाइड्रोजन अकेला नहीं है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है। तो जब मैं 6 से इंटू करूँगा तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स तो 6 से मल्टीप्लाई होंगे ही। जो ऑक्सीजन का ये 1 एटम है ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये पूरा कंपाउंड जो है वाटर ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स तो 2 × 6 12 हो गए, प्लस ऑक्सीजन का जो 1 एटम था वो भी 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी × 6 हुआ है। तो अब यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 6 + 2 8 एटम्स इसके हुए ऑक्सीजन के। यहाँ भी जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी ऑक्सीजन के 8 एटम्स है, हाइड्रोजन के एटम्स हमने इक्वल कर दिए हैं फिलहाल 12। बात करते हैं कार्बन की। अब तो कार्बन में यहाँ पे 6 एटम्स है, यहाँ पे 1 एटम है। अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 6। हमें इसको 6 से इंटू करना पड़ेगा, और वो 6 हम कहाँ लिखेंगे गाइस, बाहर लिखेंगे 6 जब कार्बन से मल्टीप्लाई हुआ 6 एटम्स हो गए। बट अगेन हमें पता है कि प्रोडक्ट्स में जो कार्बन है वो अलग नहीं है। कार्बन किस फॉर्म में मिला है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिला हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स ऐड है। तो ये ऑक्सीजन के 2 एटम्स भी 6 से मल्टीप्लाई होंगे। तो अब हमारा क्या बन जाता है, ऑक्सीजन भी 6 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल, 6 × 2 = 12 प्लस 6 बन जा 6, मतलब कि 18 एटम्स हमारे 18 एटम्स जो है ऑक्सीजन के प्रोडक्ट्स में है। बट यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट्स में देखें तो ऑक्सीजन के केवल 6 + 2 8 ही है। हमने हाइड्रोजन के इक्वल किए, हमने कार्बन के भी इक्वल किए। अब बात हुई ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के एटम्स हमारे पास यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 18, और हमें इक्वल करने हैं। देखते हैं गाइस, अब क्या हम इस ऑक्सीजन को चेंज करेंगे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं क्या हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको चेंज किया तो उसके साथ क्या होगा,
कार्बन और हाइड्रोजन अगेन मल्टीप्लाई होंगे, कंपाउंड फॉर्म में है। हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे हमें अकेला मिला है, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ वो केवल ऑक्सीजन के साथ ही होगा। सो 6 तो हमारे अलग हैं। 18 में से 6 हम माइनस करते हैं 12। अब हम इस 2 को क्या बनाना है 12, तो हम इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और ये भी हमारे कितने हो गए 18, मतलब कि हम यहाँ पर भी 6 लिख सकते हैं। नाउ दिस बिकम्स द केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसमें C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इसके अभी हम एक दो एग्जांपल्स और करेंगे गाइस, और यस वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ द बैलेंसिंग, जिससे कि हमें ये क्लियर हो। दिस मेथड जो हमने पढ़ा है ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, और इसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट भी देने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट होगा जिसके थ्रू हम बैलेंसिंग बहुत ईजिली कर पाएंगे गाइस। सो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल बैलेंसिंग का। Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2। Fe आयरन होता है गाइस, H2O इज वाटर, आयरन जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो क्या मिलता है हमें Fe3O4 विच इज फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ऑल्दो फिलहाल इस रिएक्शन के बारे में समझना इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हम केवल क्या देखेंगे कि हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। सो आइए बैलेंसिंग हम फोकस करते हैं, अभी बैलेंसिंग समझते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये हमारा रिएक्टेंट्स का पार्ट, ये प्रोडक्ट्स का पार्ट, देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स और यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में हमने क्या क्या यूज़ किया, Fe, H और O, ये 3 एलिमेंट्स हमारे यूज़ हुए। प्रोडक्ट्स में हमने क्या क्या यूज़ किया, अगेन 3 एलिमेंट्स होंगे हमारे Fe, H और O। देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आयरन के 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। देखते हैं प्रोडक्ट्स में आयरन 3 एटम्स यूज हुए हैं, 3 लिखा है, ऑक्सीजन 4 एटम्स और हाइड्रोजन के 2 एटम्स। क्लियरली गाइस वी कैन सी कि दिस इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। तो सबसे पहले तो चेक करो कि इक्वेशन बैलेंस है भी या नहीं। हमने देखा कि अनबैलेंस्ड है, नाउ बैलेंसिंग करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यस जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं उन सबको बॉक्स में बंद कर देते हैं हम, क्योंकि हम इनको चेंज नहीं करेंगे गाइस, किसी भी मूल्य पे इन्हें चेंज नहीं कर सकते हम। बात करते हैं कि अब बैलेंसिंग कैसे करें। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स किस में दिख रही हैं, H2O में। H2O की बात करते हैं गाइस सबसे पहले, क्योंकि H2O में 2 + 1 3 एटम्स है, आयरन का 1 एटम है, दैट मीन्स इसमें ज़्यादा एटम्स है, तो हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, परफेक्ट है। ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, इस ऑक्सीजन को 4 से इंटू करना पड़ेगा, और वो 4 कहाँ लगाएंगे हम यहाँ। अब जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीजन हमें अकेला एक सब्सटेंस नहीं मिला है, हमें कंबाइंड फॉर्म में मिला हुआ है ऑक्सीजन, फ्री स्टेट में नहीं है, ऑक्सीजन है वाटर के साथ। तो ऑक्सीजन को तो 4 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन के एटम्स 4 से मल्टीप्लाई हुए, साथ ही साथ हाइड्रोजन के जो 2 एटम्स हैं वो भी 4 से मल्टीप्लाई होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन के एटम्स को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हुए 4 और ये हुए 8। अब हम क्या देखते हैं हमारा रिजल्ट कि भैया ये 4 और ये 4 तो इक्वल हो गए, बट हाइड्रोजन ये 8 हो गए। अब ये तो अभी भी 2 ही हैं, तो क्या करें, अब इस हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से। 8 बनाने के लिए इंटू 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में ही मिला हुआ है, सो यहाँ पे हमने लिख दिया 4H2, मतलब हाइड्रोजन के हो गए 8, हाइड्रोजन के भी हमने
इक्वल कर दिए। बात करते हैं आयरन की। यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे 3 एटम है। गाइस वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। तो हमने देखा आयरन के भी नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए। दैट मीन्स सो गाइस नाउ वी कैन से 3Fe plus 4H2O gives us Fe3O4 plus 4H2 and this is the balanced chemical equation. So guys हमने बैलेंसिंग के यहाँ पे 3 एग्जांपल्स देखे, तीनों थोड़े थोड़े डिफरेंट थे। और भी हम बीच बीच में बैलेंसिंग के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होते आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और वो सारे हम डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग होगी वो सारी अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। और इसके बाद अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, एंड दैट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बैलेंसिंग के लिए एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ। अब हम पढ़ते हैं शॉर्टकट मेथड, जिसके थ्रू हम बैलेंसिंग को केवल और केवल 2 स्टेप्स में कर पाएंगे। इससे पहले हमने हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा और हमने देखा कि हम किस तरह से बैलेंसिंग कर सकते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशंस को। और अब हम करेंगे यूजिंग अ शॉर्टकट मेथड। सो आइए देखते हैं गाइस हमारा शॉर्टकट मेथड। फर्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं Fe plus H2O gives us Fe3O4 plus H2। मैंने लिखा Fe आयरन प्लस वाटर gives us आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो हमें इसकी बैलेंसिंग हमने पीछे भी पढ़ी, अभी इससे पहले हमने इसकी बैलेंसिंग पढ़ी यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। और आप देखते हैं शॉर्टकट मेथड। सो गाइस कुछ नहीं है, शॉर्टकट मेथड इज सो सिंपल बेस्ड ऑन आर लीनियर इक्वेशंस। जिस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस में LHS और RHS को इक्वल करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करने वाले हैं कुछ। सो देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा कि हम सभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को बॉक्स में लिखते हैं। बॉक्स में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें निकालने हैं कि इनके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बॉक्स में लिखने के बाद हमें क्या निकालना है गाइस कि Fe के जो नंबर ऑफ एटम्स है, जितने रिएक्टेंट्स में हैं उतने ही प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। हाइड्रोजन के जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में हैं उतने ही प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। और सेम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में। तो हम इनके बाहर इनके कोएफिशिएंट्स को मान लेते हैं A, B, C और D, कि हमने A मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe यूज़ करे, B मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O यूज़ करे, C मॉलिक्यूल्स हमने Fe3O4 के यूज़ करे और D मॉलिक्यूल्स H2 के यूज़ करे। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड दीज 4 वैल्यूज A, B, C एंड D। सो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि इक्वेशंस लिखते हैं हम इसके हिसाब से। अगर हम हमारे 3 एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं यहाँ पे Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 3 इक्वेशंस बनेंगी। कौन कौन सी? सबसे पहले Fe रिएक्टेंट्स में एक एटम है, 1 को A से मल्टीप्लाई करो A। यहाँ पे Fe के 3 एटम्स है, 3 को C से मल्टीप्लाई करो 3C। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। हाइड्रोजन के केस में 2 इंटू B 2B, और इधर हाइड्रोजन 2 है, 2 एटम्स तो 2 इंटू D 2D। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 एटम है तो 1B। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स है 4C। ये हमारी 3 इक्वेशंस बन गई। अब गाइस हमारा काम क्या होगा, द लास्ट स्टेप इज फर्स्ट स्टेप जो हमने ये तीनों इक्वेशंस लिखी, एंड आवर सेकेंड स्टेप इज कि इन चारों सब्सटेंस में जिस सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको 1 मानेंगे। आयरन के अंदर कितने एटम्स हैं? 1। वाटर के अंदर 3 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। आयरन ऑक्साइड 3 एटम्स, आयरन के 4 ऑक्सीजन के 7 एटम्स, हाइड्रोजन 2 एटम्स। तो सबसे ज़्यादा एटम्स हैं आयरन ऑक्साइड में, तो हम इसको क्या मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस C को 1 मान लेते हैं। तो हमने लिखा C इज इक्वल्स टू
1, जब C की वैल्यू 1 होगी, इसमें C की वैल्यू पुट करो, 3 × 1, A की वैल्यू मुझे मिल गई 3, C की वैल्यू इसमें पुट करो, B की वैल्यू मुझे मिल गई 4, और जब B की वैल्यू 4 है तो 2 भी 2D के इक्वल है, B D के इक्वल है, D की वैल्यू भी कितनी हो गई 4। सो हमें हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। हमें A B C D जो वैल्यूज़ निकालनी थी निकाल दी, इसमें पुट कर दो वैल्यूज़, हमें क्या मिलेगा, हमें मिला 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O gives C की वैल्यू 1, दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ Fe3O4 plus 4 molecules of H2, and this is our balanced chemical equation. ट्रस्ट में गाइस ये है हमारी बिल्कुल सही है, और अगर आप चाहो तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू चेक कर सकते हो। एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर होगी गाइस। सो गाइस देखते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल बैलेंसिंग का। C6H12O6 plus O2 gives us CO2 plus H2O plus energy. We know this reaction is respiration reaction. So फिलहाल हम इसको बैलेंसिंग देखते हैं, बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा कि हमने इन सभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को बॉक्स में लिख दिया, और इनके बाहर इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या मान लेंगे, A, B, C और D हमने मान लिया। अब हमारा काम क्या है, चेक करना है कि सबसे पहले हमारा काम है इक्वेशंस बनाने का। सो इक्वेशन बनाते हैं। कार्बन के 6 एटम्स हैं यहाँ पे 6A, इसके अलावा कार्बन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है 1 × C। ये बन गई पहली इक्वेशन हमारी कार्बन के हिसाब से। हाइड्रोजन के हिसाब से 12 × A, सो 12A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, सो 2D। ये बनी हमारी सेकंड इक्वेशन। थर्ड अब बनाएंगे ऑक्सीजन के हिसाब से। ऑक्सीजन कितने हैं 6 × A, 6A प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, दैट मीन्स 2C, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 1, दैट मीन्स 1D। तो ये हमारी 3 इक्वेशंस बन गई, सिंपल है। नाउ सेकंड वो हमारा जो स्टेप होता है, दैट स्टेप इज कि जितने कंपाउंड्स हमारे पास हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा एटम्स कौन से कंपाउंड में है उसको 1 मानेंगे। हम देख पा रहे हैं कि जो ग्लूकोज है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है विच इज़ 24। तो हम क्या करेंगे, A को मान लेंगे 1। जब हमने यहाँ पे A को 1 माना तो हम C की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, सिंपल। C इज इक्वल्स टू 6। जब A को हमने 1 माना तो हम यहाँ पे D की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं, D इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6। सो हमारे पास A, C और D तीनों वैल्यूज आ गई गाइस। अब हम इसमें A, C और D पुट करेंगे और हमारी B की वैल्यू आ जाएगी। 6A मीन्स 6, 2B हमें वैल्यू निकालनी है, 2C मीन्स 12, D 6। नाउ 6 और 6 कैंसिल हो गया, B इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, विच B की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। A, B, C, D सारी वैल्यूज हमने निकाल दी। जस्ट पुट these values in the reaction. We got 1 molecule of C6H12O6 plus 6 molecules of O2 gives us 6 molecules of CO2 plus 6 molecules of H2O plus energy. So guys, ये था हमारा एक शॉर्टकट मेथड जिसके थ्रू हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, which is types of chemical equations.